बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 को कर रहे हैं क्रैमर्स रूल से। हमने इसके पहले फर्स्ट 5 पार्ट पिछले लेक्चर्स तक कर लिए थे। आज हम जो इसके फर्दर पार्ट्स हैं यानी 6, 7 और 8 उनको क्रैमर्स रूल से सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्रैमर्स रूल्स का फॉर्मूला देख लें। क्रैमर रूल का फॉर्मूला x इज इक्वल टू होता है जी ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y हमारे पास इक्वल होता है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। लीजिए ये फॉर्मूला आपने याद रखना है क्वेश्चन को करने से पहले। अच्छा, अब जो रिमेनिंग पार्ट्स और इसकी डिटेल है वो आप पिछले लेक्चर में मेरे देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। अब मैं इसका आज पार्ट नंबर 6 करने लगा। पार्ट नंबर 6 मेरे पास है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो पहला स्टेप जो होता है हमारा वो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम इसको जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको मैट्रिसेस की शक्ल में लिखते हैं। चलिए जी हम इसे मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं। तो पहला मैट्रिक्स होता है ए मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हमारे जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वेरिएबल्स के साथ, x और y वेरिएबल है, इनके साथ जो नंबर है वो कांस्टेंट है, उनको हम ए मैट्रिक्स में लिखते हैं। यहाँ पर x के साथ हमारा कांस्टेंट है 4, वो आ जाएगा। यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ 1 मौजूद है, प्लस y है तो यहाँ +1 है, वो दूसरी एंट्री है। यहाँ पर x के साथ -3 है तो -3 थर्ड एंट्री है। यहाँ पर y के साथ मेरे पास कोई भी नंबर मौजूद नहीं तो इसका मतलब है यहाँ पर -1 मौजूद है। सो इसको -1 इसकी फोर्थ एंट्री आ जाएगी। अब सबसे पहले तो हमने अपने कांस्टेंट को ए मैट्रिक्स में लिख लिया। इसके बाद जो वेरिएबल है उन्हें एक्स मैट्रिक्स में लिखते हैं। एक्स मैट्रिक्स दूसरा हमारा मैट्रिक्स होगा। एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इन्हें मैं एक्स मैट्रिक्स में लिख दूंगा। इसके बाद इक्वालिटी के दूसरी तरफ जो कांस्टेंट नंबर है यानी 9 और -5, इनको हम एक थर्ड मैट्रिक्स में लिखेंगे, उसे बी का नेम देते हैं, यानी 9 और -5 मेरे थर्ड मैट्रिक्स में आ जाएंगे। लेकिन मैंने अपने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसे मैट्रिसेस की शक्ल में लिख लिया है। अब मुझे यहाँ क्या क्या चाहिए, ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, और सबसे पहले हमने निकालना होता है a का डिटर्मिनेंट। अगर वो a का डिटर्मिनेंट निकालने से मैट्रिक्स नॉन जीरो हो तभी हम आगे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a डिटर्मिनेंट के मैं क्या करूँगा, यहाँ a मैट्रिक्स को पहले लिख देंगे। वो क्या है 4, 1, -3 एंड -1। फिर डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, अपनी एंट्रीज को तो डायगोनल्स में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई मेरा हो जाएगा किससे जी, -1 से, दरमियान में माइनस आता है, और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 1 से, एंड -3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4 1s are 4, ये माइनस है तो ये -4, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और 3 1s are 3। सो 4 में से मैं 3 माइनस करूंगा, यानी +3 और -4, तो आंसर आएगा -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन कि हम इसे मजीद सोल्व कर सकते हैं। अब हम ax और ay की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ax और ay को लिखने का तरीका क्या होता है, ax और ay को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ ax लिखूंगा। उसके बाद ax हम किस तरह लिखते हैं ये मैंने प्रीवियसली लेक्चर्स में बताया है, अगेन समझ ले। ax लिखने के लिए जो पहला कॉलम होता है मेरा a मैट्रिक्स का, यानी 4 और -3, देखिए ये x के साथ वाली एंट्रीज का जो कॉलम है यानी 4 और -3, उसकी जगह पर मैं b मैट्रिक्स को लिख दूंगा। वो क्या है 9 और -5, और जो y वाले एलिमेंट्स हैं वो वैसे ही आ जाएंगे 1 एंड -1। इसके बाद ay जब हम निकालेंगे, सो ay में हम क्या करते हैं, जो मेरा दूसरा कॉलम है यानी ये वाला 1 और -1, इसकी जगह पर हम b मैट्रिक्स को लिख देते हैं, और x वाले एलिमेंट वैसे ही आ जाएंगे, यानी 4 और -3 सेम आ जाएगा, और इसकी जगह पर मैं b वाले मैट्रिक्स को यहाँ लिख दूंगा 9 एंड -5। इस तरह मैंने ax और ay निकाल लिया। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर चाहिए ax का डिटर्मिनेंट और ay का डिटर्मिनेंट, तो इन दोनों के हम बारी बारी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। सो ax और इसका डिटर्मिनेंट, उसके लिए इसकी वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज क्या है जी, ना ax 9 1 -5 एंड -1, 9 1 -5 एंड -1, ये ax की वैल्यू है। सिमिलरली मैं ay की वैल्यू भी लिख लेता हूँ, और ay के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए ay की वैल्यूज क्या है, 4 9 -3 एंड -5, 4 9 -3 एंड -5।
सो ए एक्स के डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे, ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो डायगोनल्स में इन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओपन करने के लिए 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा -1 से, 9 -1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में -5 मल्टीप्लाई होगा मेरा 1 से, -5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, 9 1 जार 9 प्लस माइनस -9 आ जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, -5 के साथ जो माइनस और एक बाहर वाला, ये दोनों माइनस माइनस प्लस और 5 1 जार 5। सो मेरे पास जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा -9 और +5, दोनों को माइनस करेंगे तो -4 मेरे पास बचेगा। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया -4 के इक्वल। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट ओपन करूंगा तो इसमें भी सिमिलरली क्या करूंगा, डायगोनल्स में इन्हें मल्टीप्लाई कर लूंगा। सो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई होगा मेरा -5 से, दरमियान में माइनस आ जाएगा, और -3 मल्टीप्लाई होगा मेरा 9 से। जी अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या है जी, -5 एंड +4, 5 4 ज़ा 20 बट प्लस माइनस -20, ये -3 के साथ एक माइनस है और एक बाहर माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। सो मेरे पास क्या बच गया, 27 -20 वो बच गया 7। सो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास 7। अब हमारे पास फॉर्मूला जो होता है, सो फॉर्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ले जी ए एक्स की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो मैं लिख दूंगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा -4 ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और मेरे पास जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो क्या है -1, वो इससे डिवाइड हो जाएगा। अब क्या मजीद सिंप्लीफाई होता है, वो हो रहा है माइनस माइनस से कैंसिल, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के इक्वल। अब यहाँ पर जब मैं ए वाई की जो वैल्यू है वो क्या आई है 7, सो y इज इक्वल टू है 7 ए वाई डिटर्मिनेंट, और a का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, -1 के, उसकी जगह मैं -1 लिख दूंगा। y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा -1 आएगा, सो ये इक्वल आएगा -7 के। नहीं जी इस तरह मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 4, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -7। अब हम इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। सो इसका हमारे पास जो 7 पार्ट है, 7 पार्ट मेरे पास क्या है जी, वो है 2x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड -5x - 2y इज इक्वल टू -10। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम करते आ रहे हैं कि सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे। सो इसका ए मैट्रिक्स क्या आएगा, जितने भी हमारे कांस्टेंट है वो ए मैट्रिक्स में आ जाएंगे। यहाँ कांस्टेंट क्या है 2, यहाँ पर -2 -5 एंड -2 कांस्टेंट ए मैट्रिक्स में आ जाएंगे। वेरिएबल यहाँ पर दो हैं एक्स और वाई, वो एक्स मैट्रिक्स में आ जाएंगे। सो एक्स एंड वाई हमारे वेरिएबल एक्स मैट्रिक्स में आ गए। इसके बाद जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ कांस्टेंट है वो थर्ड मैट्रिक्स यानी बी में आ जाएंगे। इक्वालिटी के दूसरी तरफ क्या है 4 एंड -10, वो मेरे पास थर्ड मैट्रिक्स में आ गए। ले जी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा मैट्रिक्स की शक्ल में आ गया। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि हमने देखना है कि क्या ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। देखें फॉर्मूला आपने हमेशा दिमाग में रखना है, x बराबर है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y बराबर है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स और ए वाई को निकालने से पहले सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे कि क्या वो नॉन जीरो है। अगर वो नॉन जीरो है तभी आगे हम इसे सोल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमने निकालना है ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं ए वाले मैट्रिक्स को पहले लिख लेता हूँ, वो क्या है 2 -2 -5 एंड -2। अब हमने इसके डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। जब भी डिटर्मिनेंट को हम ओपन करते हैं तो उन्हें क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मेरा 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से डायगोनल्स में और -5 मल्टीप्लाई होगा -2 से, एंड दरमियान में यहाँ हमेशा माइनस आता है और -5 मेरा -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, ये -2 है ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 एंड माइनस माइनस ये प्लस और दरमियान में यहाँ माइनस है तो वो फिर माइनस, 5 2 ज़ार क्या आ जाएगा 10। सो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा -4 और -10 -14। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट मैंने निकाल लिया, वो आ गया -14। अच्छा ये दूसरा स्टेप है कि मैंने ए एक्स लिखना है।
ax लिखने का तरीकाकार क्या है जी, ax जब भी मैं लिखूंगा तो जो मेरी पहला कॉलम होगा यानी 2 और -5 यहाँ पर a में, उसकी जगह पर मैंने b वाले को लिख देना है, यानी 4 और -10 इसकी जगह आ गया 2 और -5 की जगह, और जो दूसरे एलिमेंट है वो वैसे ही आ जाएंगे, -2 और -2 यहाँ सेम आ जाएंगे। अब ay लिखना है, सो ay लिखने का भी वही तरीकाकार है कि जो दूसरा कॉलम है मेरा यानी -2 और -2 उसकी जगह मेरा b वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी 4 और -10 आ गए इस -2 और -2 की जगह, और पहला वाला कॉलम 2 और -5 वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, ax का डिटर्मिनेंट निकालना है, ले जी, और ay का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब हम इन दोनों के बारी बारी ax और ay के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ax डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं ax की सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, वैल्यूज 4 -2 -10 एंड -2, 4 -2 -10 एंड -2, ये मैंने ax की वैल्यूज लिख ली डिटर्मिनेंट में। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। अच्छा जी, जो डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका वही है कि डायगोनल्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना, यानी मेरा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, -2 से, दरमियान में माइनस, और -10 मल्टीप्लाई होगा मेरा -2 से। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर जब, सो 4 2s are 8 और प्लस माइनस माइनस तो -8 आ जाएगा, माइनस माइनस ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस, और दरमियान वाला माइनस फिर माइनस, 10 2s are 20। सो ax डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, -8 और -20 -28 के इक्वल आ जाएगा मेरे पास। सो ax का डिटर्मिनेंट मेरे पास इक्वल आ गया जी -28 के। अब मैं यहाँ पर ay का डिटर्मिनेंट भी निकाल लूँगा। जब मैं ay का डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो सबसे पहले मैं ay के डिटर्मिनेंट के लिए इसकी वैल्यूज़ को लिख देता हूँ। वो क्या है जी, डिटर्मिनेंट में 2 4 -5 एंड -10, ले जी ay की मैंने वैल्यूज लिख ली, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। डिटर्मिनेंट ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज को डायगोनल्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ay डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 को -10 से मल्टीप्लाई करूंगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा, और -5 मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 4 से, -5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4। सो 2 10s are 20 प्लस माइनस माइनस, सो 2 10s are -20, ये -5 और बाहर वाला माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और 5 4s are ये भी क्या आएगा 20। सो आंसर मेरा किसके इक्वल आ जाएगा जी, -20 + 20 दोनों कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। ay का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया जी, वो आ गया 0। अब इसका फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। x इक्वल होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y इक्वल होता है मेरे पास ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। सो ax की जगह उस डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू, ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -24 8, और डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -14 लिख दूंगा। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो पॉसिबल है, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 14 1s are 14, 14 2s are 28। सो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, वो आ गई 2। सिमिलरली a और y की वैल्यू निकालने के लिए ay की वैल्यू लिख दूंगा, y इक्वल ay की वैल्यू क्या है 0, डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, -14 के, -14 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड होगा -14 से तो वो 0 ही आ जाएगा। सो इस तरह से y की वैल्यू क्या आ गई 0। सो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। अब हम इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। सो इसका पार्ट नंबर 8 हमारे पास है 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। हम इसे यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है 3x - 4y = 4 एंड x + 2y = 8। ले जी, पहला स्टेप हमारा वही है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होता है वो सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। कांस्टेंट वैल्यूज़ जो x और y के साथ होती हैं, हमारे पास वैल्यूज़ उन्हें कहते हैं। यानी यहाँ पर 3 - 4, इसके साथ कुछ भी नहीं तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 मौजूद है।
वो 1 आ जाएगा, और प्लस 2y तो 2 यहाँ पर। ये तमाम कांस्टेंट वैल्यूज़ मेरी ए मैट्रिक्स में आ जाएंगी। एक्स मैट्रिक्स में हम वेरिएबल लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई दोनों इक्वेशन में, तो एक्स और वाई एक्स मैट्रिक्स में आ जाएंगे। और इक्वालिटी के दूसरी तरफ जो कांस्टेंट होते हैं उसको हम थर्ड मैट्रिक्स में लिखेंगे, वो क्या है मेरा बी। सो 4 और 8 मेरे बी मैट्रिक्स में आ जाएंगे। अब पहला स्टेप देखें जी, फॉर्मूला हमेशा याद हो आपको कि x इक्वल है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट और y बराबर है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो पहला स्टेप क्या है मेरा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए a की वैल्यूज लिख लेते हैं 3, -4, 1 एंड 2। अब इसे सोल्व कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट को हम कैसे सोल्व करते हैं, डायगोनल्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 मेरा मल्टीप्लाई होगा 2 से, दरमियान में माइनस, और 1 मल्टीप्लाई होगा मेरा -4 से। ले जी मजीद हल करेंगे, 3 2s ये आ जाएगा आपके पास 6, -4 और ये दरमियान बाहर वाला माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और 4 1s 4। सो 6 और 4 को ऐड करेंगे तो वो आएगा 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए का जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है वो क्या आ गया जी 10। इसका मतलब है कि जो 10 है वो नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो तो इसे मैं मजीद हल कर सकता हूँ। तो अब दूसरे नंबर पे मुझे ax और ay चाहिए और फिर इनके डिटर्मिनेंट चाहिए। तो मैं पहले ax लिखूंगा। ax किसके बराबर आएगा, ax लिखने के लिए तरीकाकार वही है, जो मेरा a मैट्रिक्स है उसकी जो पहला कॉलम है यानी x वाली एंट्रीज हैं 3 और 1, इसकी जगह मेरा b वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी 4 और 8 आ जाएगा पहले कॉलम की जगह, दूसरा वैसे ही -4 और 2। और ay जब मैं निकालूंगा तो ay में जो दूसरा कॉलम है यानी -4 और 2, इसकी जगह मैं b वाला लिख दूंगा 4 और 8, b वाले मैट्रिक्स की एंट्रीज 4 और 8 इसकी जगह आ गई। और पहला वाला जो मेरा कॉलम है 3 और 1 वो सेम ही आ जाएगा, 3 और 1 यहाँ पर आ गया। ले जी मेरे पास ax भी आ गया और ay भी आ गया। अब मैंने दोनों के निकालने हैं डिटर्मिनेंट, तो ax का डिटर्मिनेंट निकालूंगा। सबसे पहले ax का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ax की तमाम वैल्यूज को पहले यहाँ लिख लेते हैं। वो क्या है 4, -4, 8 एंड 2। ले जी अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करूंगा। जब मैं डिटर्मिनेंट ओपन करूंगा तो क्रॉस में डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मेरा 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, दरमियान में माइनस, और 8 मल्टीप्लाई होगा किससे, -4 से। 8 विल बी मल्टीप्लाई बाय -4। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 2s 8, ये माइनस और ये -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 4s 32। सो ax डिटर्मिनेंट 8 + 32 वो क्या आ जाएगा 40। सो ax का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया 40 आ गया। अब मैंने ay का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसके लिए भी उसी तरह से ay की वैल्यूज़ को सबसे पहले तो हमने यहाँ लिख लेना है। ay की वैल्यूज़ मेरे पास क्या आई हैं जी, 3 4 1 एंड 8। सो 3 4 1 एंड 8। अब इसके डिटर्मिनेंट को हम ओपन कर लेंगे। जब मैं डिटर्मिनेंट को ओपन करूंगा तो क्या करूंगा, डायगोनल्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ay डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8, दरमियान में माइनस, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 4 के साथ। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जब मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जी, 8 3s 24 -4 1s 4। सो एट द एंड ay determinant will be equal to 24 - 4 that is equal to 20, यानी 24 में से 4 निकालेंगे 20। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं मैट्रिक्स जो हमारे पास क्रैमर रूल का, और उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो x बराबर होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y बराबर होता है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। सो ax की जगह पर उसकी वैल्यूज़ हम सबसे पहले लिख देंगे, वो क्या है 40, और a डिटर्मिनेंट की जगह हमारे पास क्या आया 10। इसे देखेंगे क्या मज़ीद सिंप्लीफाई होता है, तो ऑब्वियस सी बात हो रहा है 10 1s 10, 10 4s 40। सो x इक्वल आ गया मेरे पास 4 के। और सिमिलरली ay के डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पहले लिख देंगे y निकालने के लिए। ay डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 20, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 10। सो इसे मज़ीद जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा, अगर ऊपर और नीचे वाले एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हो तो वो कट हो जाते हैं। इसका मतलब है 10 1s 10, 10 2s 20। सो 1 जब 2 को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2,
क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें वही रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास x का आंसर 4 आ गया और y का आंसर 2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर्स में हम इसके जो फर्दर जो सॉल्यूशंस हैं, फर्दर जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।